हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का ये हमारे अजीत क्लास के नए वीडियो में। अगर आप लोग क्लास 10 पढ़ रहे हैं और आप लोग को भी 26 में बोर्ड का एग्जाम देना है, अगर आप लोगों ने विज्ञान सब्जेक्ट में अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा कमेंट रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप लोग 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा स्ट्रेटजी को देखते हैं। तो देखिए, जो साइंस होता है वो मेनली 3 भागों में होता है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान, और एक चौथा जो छोटा सा टॉपिक होता है वो होता है प्राकृतिक संसाधन। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर इससे कहाँ क्वेश्चन आता है और कब आता है, कितने नंबर का आता है, इसके बारे में सारी हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आगे देखिए, आगे मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितना ज्यादा अंक का प्रश्न आता है। यानी कि जो भौतिक विज्ञान होता है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए भौतिक विज्ञान से आप लोग का जो 70 नंबर का जो साइंस आता है उसमें आप लोग का 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। और हम लोग वही और रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में देखिए 20 नंबर का आता है क्वेश्चन। यानी कि भौतिक विज्ञान से कम इंपोर्टेंट है रसायन विज्ञान, यानी इसमें आता है 20 नंबर का, उसमें आता है 25 नंबर का। और वही हम लोग जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में आप लोग देखिए ये आता है 20 नंबर का। एक जो छोटा सा जो पार्ट है वो प्राकृतिक संसाधन, उससे क्या आता है, तो अगर हम उसका बात करें तो देखिए इससे आप लोग का मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में पूरा इन लोगों का जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और ये प्राकृतिक संसाधन, इसका जो सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कौन कौन जो टॉपिक वो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर होता है प्रकाश। तो हम लोग ये है आप लोग का प्रकाश चैप्टर का पूरा आप लोग का टॉपिक, जैसा कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आता है इसके अंदर वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन से आप लोग क्वेश्चन आएगा। गोलीय दर्पण द्वारा जो कि आप लोग का प्रतिबिंब बनता है उससे क्वेश्चन आएगा। और एक मैं आपको बता दो वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी और दर्पण का सूत्र सिर्फ आपको याद करना है। इसका जो निगमन होता है यानी कि जो इसका फार्मूला सिद्ध करने का जो होता है वो आप लोग इस टॉपिक में आप लोग का नहीं आने वाला है। आवर्धन क्या होता है, अगर वही हम लोग अपवर्तन की बात करें, क्योंकि अपवर्तन भी ये प्रकाश का ही भाग होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपना सिलेबस को देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ज्यादातर इंपोर्टेंट होता है। और अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे ये आप लोग अभी ये भौतिक विज्ञान है, क्योंकि अभी ये उसमें का भी भाग है। तो इसमें यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोग यहाँ पे लेंस का सूत्र हो गया, इसके बाद आप लोग का आवर्धन, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र का लेंस का कार्य, और एक टॉपिक है दृष्टि दोष, और यानी कि दृष्टि दोष में तो जो आता है उसका आप लोग को निवारण, उसका सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक। अगर आगे हम बात करते हैं ये जो प्रकाश का अपवर्तन है और प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये सब सारा टॉपिक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका जो सिलेबस है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं रहेगा तब तक भैया आप लोग विज्ञान कहाँ से पढ़े और कहाँ से कहाँ पढ़े, ये जो आप लोग के मन में आता है ना कि अरे यार विज्ञान में कहाँ पढ़ ली कि हमारे पेपर में बढ़िया नंबर आ जाए, तो कहाँ पढ़ ली का जो जवाब है वो आपका सिलेबस बढ़िया से आप लोग एकदम कंठस्थ होना ही चाहिए कि क्या क्या पूछता है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम का होता है, ये सब आप लोग का आने वाला है, ठीक। वही अगर हम लोग विद्युत जो धारा की बात करें, क्योंकि विद्युत धारा भी एक चैप्टर, उसमें आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और इसके बाद परिनालिका क्या होता है, यानी कि और जो ये फ्लेमिंग का जो बाय हाथ का नियम, ये भी आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और आगे हम बात करते हैं रसायन विज्ञान, वो था फिजिक्स जो कि 25 नंबर का आता भैया, क्योंकि 25 नंबर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का जो होता है केमिस्ट्री वीक होता है, जिसमें आप लोग वो रासायनिक सूत्र को संतुलन करना वो सब नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी चिंतन आप लोग मत करिएगा। क्योंकि सबसे अगर मान लो वो आपका वीक है तो इसको आप लोग पढ़ कर रखिए, जो कि भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान बस सिर्फ आपको याद करना है और इसमें आप लोग का न्यूमेरिकल यानी कि सवाल लगाना है, जिससे आप लोग 25 में 25 कर सकते हैं। अगर वही रसायन विज्ञान की बात करो तो ये आप लोग का रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किससे किससे क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, क्योंकि इसमें तो 10 नंबर का आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया आएगा, समीकरण जो कि संतुलन करने वाला, और 10 नंबर में ही आप लोग का सिर्फ आएगा परिभाषा लिखने के लिए। तो समझिए कि ये आप लोग का जो रसायन है सिर्फ याद करने के लिए आप लोग का 10 नंबर का, और 10 नंबर तो आप लोग का वही सिर्फ आएगा संतुलन करने के लिए। तो इसमें ज्यादा आप लोग रट्टा पुट्टा मत करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 नंबर का जब आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग वाला तो वो आपका सब खेला खत्म ही हो जाएगा। तो आगे आप लोग इसमें वही चीज याद करना है जो आप लोग आ सकता है। और इसमें तो आप लोग तत्वों का नाम याद होना चाहिए कि आखिर कौन सा तत्वों का क्या संकेत होता है, जिससे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। तो ये आप लोग
ये अम्ल क्षार, ये आप लोग इसको रटते ही रह जाएंगे, ये क्वेश्चन में जल्दी आता नहीं है। और जो हालांकि मैं आप लोग इस वीडियो में पूरा ये भी बताऊंगा कि हम लोग इस चैनल पे हमारे का ये जो क्लासेज है इस पे हम लोग जितने जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने ही वाला है, एकदम चांस उसका बनता ही बनता है, जो कि पंचवर्षीय योजना होता है। पंचवर्षीय योजना का मतलब कि हर साल ही आएगा, तो आएगा ही, तो उसको हम लोग इस चैनल को कंप्लीट कराएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। तो यहाँ से आप लोग सिलेबस को यहाँ पर देख लीजिए। और एक मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है निर्माण विधि का उपयोग, ये ज्यादातर आता है। तो इसमें सिर्फ आप लोग 5 टॉपिक दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिर्फ यही आप लोग को पढ़ लीजिएगा, जो आप लोगों का निर्माण विधि ये आप लोग क्लियर हो जाएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं धातु अधातु। तो धातु अधातु के बारे में जानिए। और जो अम्ल क्षार है वो सिर्फ वो आप लोग एक एक नंबर में आएगा, जो ये सोचिए कि 5 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, तो वो नहीं आने वाला है। ठीक, आगे बात करते हैं ये रसायन विज्ञान में, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वही हम लोग बात करें जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में देखिए आप लोग क्या क्या आने वाला है, जो कि ज्यादातर इंपोर्टेंट होता है। तो जीव विज्ञान में आप लोग को जो कोई भी शब्द अगर कहा जाए कि श्वसन, तो श्वसन के बारे में आप लोग दिमाग में चलना चाहिए कि श्वसन क्या होता है, कैसे मतलब शरीर भाग में क्या होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्योंकि सबसे पहले आप लोग को इसमें याद होके चाहे ना होके वो अलग की बात है, लेकिन कोई भी शब्द अगर कह दिया जाए कि उत्सर्जन तंत्र, तो ये दिमाग घूमना चाहिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। क्योंकि जब बोर्ड कॉपी लिखेंगे ना और उत्सर्जन के बारे में कुछ दे दिया है 5 नंबर में, तो हेडिंग डालिए उत्सर्जन, उसके बाद उसके बारे में जितना भी आपका दिमाग घूम रहा है सब लिख दीजिए, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। और इसमें ये जो एक इम्पोर्टेंट जो आता है, अगर हम बात करें कि जो चित्र की बात करें, तो देखिए चित्र में आप लोगों को एक आता है तंत्रिका तंत्र, यही में आप लोग कहीं दिया होगा। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ अभी इधर जीव विज्ञान में तंत्रिका तंत्र, तो यानी कि मैं आप लोग को इसमें कहीं लिखा हुआ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं अभी आप लोग को मेन टॉपिक बताते चलता हूँ। और वही अगर हम लोग आगे बात करें, तो आगे जो 5 नंबर का आता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में अगर बात करें कि प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है भैया, तो प्राकृतिक संसाधन में देखिए परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय, अपशिष्ट उत्पादन या इसमें क्वेश्चन ना आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा जैव नवीकरणीय और अजैव नवीकरणीय। सिर्फ यही 2 टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना, इसी से आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम लोग वही बात करते हैं। तो आगे में आप लोग इस चैनल पर करने के वाले हैं कि हम लोग आपके लिए जो साइंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन है और जो बार बार आता ही आता है और आने का चांस होता है, उसको हम लोग आप लोग के लिए इस चैनल पे उसका कंप्लीट वीडियो बना के टॉपिक वाइज डालने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रखे रहिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर जो आप लोग देखिए, जो हम लोग पीछे देखे हैं वो सब था सिलेबस, और यहाँ पर भी ये सिलेबस आ गया है। और हालांकि हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर को लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग ये गलती से सिलेबस लग गया। तो अब कोई बात नहीं, आप लोग करना क्या है कि क्लास 10 का जो मॉडल पेपर होता है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, ये सब सारा आप लोग का जो मॉडल पेपर हो गया, और आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स हो गया, और जो कि सिलेबस हो गया। क्योंकि सिलेबस आप लोगों का अपने टेबल पे होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग बैठ के पढ़ते हैं ना, वहाँ पे आप लोग का क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करके उसको निकाल कर रखे रहे। क्योंकि आपका जो सिलेबस हो कि आपके नजरों पे होना चाहिए कि कौन कौन टॉपिक हम लोग को याद करना है और कौन कौन टॉपिक हम लोग को आने वाला है। तो ये सब जो सारा मॉडल पेपर है और फ्री जो नोट्स है, सिलेबस है, ये सब आप लोग को एक यूपी बोर्ड जो टॉप टेलीग्राम चैनल है, इसी पे आप लोग को देखने को मिलेगा। जाइए इसको ज्वाइन करके, वहां पर आप लोग को एक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, फाइल मिलेगा, वो फाइल में जाइएगा तो आप लोग सारा, चाहे आप लोग इसमें जब ओपन करिएगा ना, तो उसमें आप लोग को मैं हम लोग लिखे हैं कि क्लास 10 सिलेबस, क्लास 10 मॉडल पेपर, सारा आप लोग ओपन हो जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको आप लोग हमेशा देखते रहे क्या क्या हम लोग टॉपिक में आने वाला है। तो आगे हम लोग आप लोग से मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।